दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 8 अक्टूबर 2022 और मैं अभी आ चुका हूँ अपने घर के पास। जस्ट 200 मीटर पे घर है, तो घर जाने से पहले मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लीजिए। आज का व्लॉग मैं बना देता हूँ क्योंकि अभी आप आवाज़ सुन ही रहे होंगे दोस्तों। अब साइड में पूरी बारिश हो रही है और सुबह से ये बारिश हो रही है, कंटिन्यू रात से ही हो रही है और मौसम भी बिल्कुल चेंज हो चुका है दिल्ली का। और आने वाले टाइम में लगता है 1 हफ्ते तक, जो एज पर न्यूज़ में बता रहे हैं कि 1 हफ्ते तक बारिश ऐसी कंटिन्यू रहेगी। तो आप समझ लीजिए कि ठंड का मौसम आ चुका है। ठंड अब स्टार्ट होने वाली है और अपने जो जितने भी ठंड के कपड़े हैं वो आप निकाल लीजिए, वो ही प्लानिंग कर लीजिए क्योंकि अब आने वाले टाइम में ठंड आ ही जाएगी। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था, करीब 8:30 करीब निकला था आज। और आज काम भी ज़्यादा नहीं हुआ बट ठीक ठीक हुआ। जितना करता हूँ उसी के अकॉर्डिंग ही हो ही गया, मतलब उसके उम्मीद से ठीक है। अभी टाइम भी हो रहा है, अभी 6 बजे टाइम, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और मैं घर की तरफ आ गया हूँ। पहली ट्रिप मुझे मिली थी दोस्तों यहाँ की, आपका द्वारका सेक्टर 9 सुबह की। फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरे को गुड़गांव की मिल गई थी। तो गुड़गांव में मैंने 1-2 राइडें चलाई दोस्तों। उसके बाद मतलब गुड़गांव में ट्रिप तो आ रही थी, सर्च नहीं लगा। जबकि बारिश में ऊबर में आपको पता ही है, मोस्टली जब भी हल्की सी भी बारिश का मौसम बनता है तो सर्च बहुत जल्दी लगा देता था। तो उस टाइम नहीं लगाया था। छोटी छोटी बुकिंग आ रही है 1-2 किलोमीटर से, मैंने करी। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, छोटी मिल रही है छोटी करो, बड़ी मिल रही है बड़ी, बस पैसा मिलना चाहिए कैसे भी करो। तो मैंने करी 2-3। उसके बाद फिर बुकिंग से मतलब ऐसी भी आ रही है कि 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर से पिकअप है, 1 किलोमीटर जाना है। अब ऐसी बुकिंग में हमारा क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, नुकसान ही नुकसान है उसमें। और अब सबसे बड़ी बात, अब ड्राइवर भाइयों के लिए अब खुशखबरी मैं देने वाला हूँ। अभी आप कहोगे किस बात की खुशखबरी। खुशखबरी यही है कि हमारी जो इनकम है उसमें 15 से 20% का अब इजाफा होने वाला है दोस्तों। इजाफा, आप सोच रहे होंगे इजाफा कैसे होगा, और वैसे ही हम डाउन चल रहे हैं। तो इजाफा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इजाफा होगा तो समझ लो और नुकसान ही हो रहा है उसका उल्टा। तो अब वही चीज़ होने वाली है। और जस्ट अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, हालांकि मैंने सुबह डलवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएनजी के प्राइस 3 रुपये बढ़ गए हैं। तो 79 रुपीज़ पहुँच गया है सीएनजी का प्राइस दोस्तों। 76.61 पैसे से 79 हो गया है सीएनजी का प्राइस। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, सीएनजी के प्राइस बढ़ गए हैं और हम लोगों की कमाई पे 15% का और ये लगा लो बोझ पड़ गया है। तो जितनी कमाई कर रहे थे उसमें 15% और अब कमाई डाउन हो गई है। तो ये अब गवर्नमेंट करने जा रही है। अब आने वाले टाइम में मुझे लगता है 100 रुपये से भी पार कर देगी सीएनजी। बस दिल्ली में ही रुका हुआ था कुछ टाइम से और दिवाली से पहले इन्होंने धमाका दे दिया, एक 3 रुपये सडनली बढ़ा दिए। तो सुबह मैंने डलवाई थी सीएनजी, तो उस टाइम रेट मैंने ध्यान भी नहीं दिया एक्चुअली, क्योंकि वही रेगुलर डलवाता हूँ तो 75 रुपये ध्यान था। 341 रुपये की सीएनजी डलवाई थी। अब इतना ध्यान नहीं है कि ये रेट अभी बढ़े हैं या सुबह ही बढ़ गए थे। तो किसी भाई को पता हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों कि मतलब रेट सुबह बढ़े हैं या अभी शाम को बढ़े हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी शाम के टाइम बढ़े हैं। सुबह के टाइम मेरे पास तो मैंने डलवाई थी तो 341 की थी, अगर बढ़ा होता तो और ज़्यादा की सीएनजी आ सकती थी। तो अब इसमें ये वैसे ही हम लोग इतने डाउन रेट में चल रहे थे, ऊपर से अब जितनी अर्निंग होती है उसमें आप 10-15% आप ये समझ लो ये नुकसान होने वाला है आने वाले टाइम में। और दोस्तों आज दिन में मैंने जब वहाँ पर गुड़गांव साइड में था, मैंने तो वहाँ से जब बुकिंग उल्टी पुल्टी दे रहा था ऊबर, तो मैंने फिर बंद कर दिया ऊबर को। फिर मैंने ऐसे ही चेक किया इन ड्राइवर में, तो इन ड्राइवर में एक राइड मेरे को दिख रही थी सोनीपत साइड की। तो उसमें सोनीपत के रेट आप हैरान होगे दोस्तों। सोनीपत का रेट 760 रुपये बंदा दे रहा है विद टोल के साथ में। अब सोनीपत में 760 रुपये टोल के साथ में आप मान सकते हो कितने रेट में गिरावट कर रखी है इन्होंने। तो उसको मैंने अवॉइड करी। उसके बाद राइडें तो काफ़ी सारी लाइन से लगी पड़ी थी उसमें। तो सडनली मेरे पास एक ट्रिप दिखी इन ड्राइवर में और उनको जाना था 425 रुपये में नजफगढ़। तो नजफगढ़ का मैंने डिस्टेंस देखा, 26 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मैंने उनको सडनली अपना रेट दिया। मैंने कहा यार नजफगढ़ 26 किलोमीटर का हम वैसे ऊबर में लेके जाते हैं तो 300 रुपये आराम से बनेगा, 100 रुपये का टोल मिलेगा, 400 मिल जाएंगे, 400 या 430 तक इतना मिलता है। उसने रेट दे रखा था 425, मैंने अपना रेट दिया 580। तो मैंने दोस्तों 580 का रेट दिया, 580 के रेट पे उसने मैडम ने क्लिक कर दिया।
और 3.5 किलोमीटर से पिकअप था। तो मैंने कहा 26 किलोमीटर 3.5 30 किलोमीटर मान लो, 30 किलोमीटर की ट्रिप है। 580 पे मैडम ने एक्सेप्ट कर लिया। और तुरंत मेरे पास फ़ोन आता है मैडम का कि भैया आप आ रहे हो? मैंने कहा जी ज़रूर आ रहा हूँ मैं, 10 मिनट दो मेरे को बस, फटाफट मैं आता हूँ लोकेशन पे। और नजफगढ़ मेट्रो पे जाना था। तो 580 में दोस्तों मैं 30 किलोमीटर लेकर आया। 26 किलोमीटर की ट्रिप थी, हालांकि 3.5 किलोमीटर मैंने पिकअप का भी ऐड कर दिया। 30 किलोमीटर में 580 में मैंने 100 रुपये का टोल भी उनसे ले लिया एमसीडी का। तो टोटल लिए 680 रुपये। तो इस राइड में मेरे को फ़ायदा दिखा। और अगर मैं ओला या उबर में लेकर जाता तो उसमें 350 400 या 450, इससे ज़्यादा नहीं बिल बनता। तो इसमें मेरे को 680 रुपये मिले, मतलब टोटल मैंने 700 रुपये उनसे कलेक्ट किए। तो 700 रुपये में तो दोस्तों तभी मैं बोलता हूँ इन ड्राइवर देखो वैसे तो रेट ख़राब कर ही रही है, आपको पता ही है रेट उसके कितने ख़राब है, बट आप चलानी है तो आप ऐसी ट्रिप लो जिसमें आपको भी बेनिफिट हो, 100-200 रुपये ऊपर मिले। ओला उबर से जो रेट मिल रहा है, जो बिल बनता है उससे अच्छा बिल बने तो ही आप लो। ऐसी वो नहीं है कि एकदम ही, क्योंकि चलाने में तो देखो हम किसी के हाथ तो रोक ही नहीं सकते, आपको भी पता है हर ड्राइवर चला रहा है इन ड्राइवर इस टाइम मार्केट में, क्योंकि काम ओला उबर में भी नहीं आ रहा है। तो इन ड्राइवर में बंदा ऑप्शन में देख रहा है कि उसमें चला ले, तो उसमें चलानी है तो चलाओ, बट मतलब रेट ऐसे मत करो कि ख़राब वाले रेट की राइड भी उठा लो जिसमें आपको भी लॉस हो। आपको भी तब पता है कि टोल उसमें ऐड नहीं होता है, ठीक है। और टोल जब भी ये कस्टमर अपनी साइड से ऐड करता है तो उसमें 15 से 20 रुपए ऐड होते हैं टोल के नाम पे, क्योंकि आप खुद ड्राइवर मोड में चेक करके खुद देख सकते हैं। मुझे खुद एक ड्राइवर भाई ने, नोएडा में था मैं, तब उसने दिखाया था, कहता देखो ये आपके सामने मैं ड्राइवर मोड में बुकिंग कर रहा हूँ और उसमें टोल ऐड करूँगा, देखो बिना टोल के कितना फेयर दिखा रहा है और टोल लगा के कितना दिखा रहा है। तो वाकई में टोल जब लगाया था तो 15 से 20 रुपए का इजाफा होता है। तो मेरे पास जो ये राइड आई थी 580 वाली, इसमें मैंने समझ गया था इसने टोल का कुछ ऐड किया नहीं है, तो मैंने मैडम को उसी चीज़ में फंसाया। फिर मैडम को मैंने बोला, मैंने कहा जी इसमें टोल आपका ऐड नहीं है, टोल के आपका अलग लगेंगे। तो टोल के भी मैंने लिए 680 रुपीज़ बन गए। हालांकि उन्होंने आराम से दिए, खुशी खुशी, कोई वो नहीं है। देखो मैंने अपनी तरफ से बताया, उन्होंने कहा, और उनको वापस भी दोस्तों जाना था। मतलब उनको कह रही थी मेरे को आधा घंटा लगेगा, तो अगर आप वापस भी चलोगे, मैंने कहा चलूँगा, बट उनका कुछ प्रॉपर्टी का सीन था, कुछ बंदे आए तो वो करे यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो। तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सा टाइम ख़राब करने वाली बात हो जाएगी। तो वैसे ही बारिश हो रही थी, मैंने कहा अभी यहाँ से इनको बोल देता हूँ भैया आप अपनी दूसरी कैब करो। मैंने उनको बोला आप मैडम मैंने लंच भी नहीं किया हुआ, आप कर लो दूसरी कैब और मैं निकलता हूँ यहाँ से, नहीं तो मेरा पूरा आपके चक्कर में मेरा दिन पूरा ख़राब हो जाएगा। तो वो मान गई। फिर 700 रुपये उन्होंने दिए मेरे को फटाफट। फिर मैं वहाँ से निकला, मेरे पास बुकिंग्स आ गई थी। फिर वहीं से लोकल करी मैंने, लोकल करके अब मैं घर की तरफ आ गया हूँ दोस्तों। तो अब ये लगा लो कि ऐसी बुकिंग लेने में फ़ायदा हो जाता है इन ड्राइवर में। और दोस्तों आजकल आपने देखा ही होगा, जैसे पहले क्या होता था कि ओला में आपको पता ही है ओला का सॉफ्टवेयर कैसा बना है, जो कि अभी भी दिक्कत करता ही है ओला का। और उबर सारी चीज़ों में बेटर है ओला से। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि ओला की राह पे उबर भी चल रहा है। जो दिक्कत है परेशानी हमें ओला की एप्लीकेशन में होती थी, वही चीज़ अब हो रही है। तो अब आपको कैसा लगेगा कि आप 4 किलोमीटर की आप मतलब पिकअप लोकेशन पे गए हो, सपोज 2 किलोमीटर गए हो, 2 किलोमीटर गए आप, कस्टमर सोसाइटी में रहता है, कस्टमर को आप फ़ोन कर रहे हो तो कस्टमर से रिप्लाई आता है कि भैया आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो 1 घंटे पहले ऑफिस पहुंच गया हूं और आप अब आ रहे हो पिकअप लेने, तो आपको कैसा लगता है? तो वो कहता है कैंसिल कर दो आप बुकिंग। तो इस दौरान क्या है कि मेरे साथ भी अभी आज ही हुआ, गुड़गांव में था मैं, एक बुकिंग का 1.5 किलोमीटर में गया, उसकी बारिश में भीगता हुआ। इतना पानी आज गुड़गांव में, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ दोस्तों जिसकी कोई हद नहीं है। तो उनकी लोकेशन पे गया, सोसाइटी के अंदर जाना था। आपको पता सोसाइटी में एंट्री करने से पहले आपको गेट की सिक्योरिटी गार्ड को बताना पड़ता है। मैंने फ़ोन मिलाया तो वो भाई साहब बोलते हैं कि भाई साहब आप कौन सी दुनिया में रह रहे हो, उबर की कंपनी कैसी हो गई है? मैंने कहा सर क्या बात हो गई बताओ। कह रहे यार 1 घंटा पहले मैंने कैंसिल करने, मतलब ड्राइवर के पास आई थी, उसको मतलब उसने जाना नहीं था तो मैंने बोल दिया था कैंसिल कर दो भाई, बुकिंग जाना नहीं है। तो मैं अपना ऑफिस आ गया हूँ अपनी पर्सनल गाड़ी से ही। तो कहता है भाई 1 घंटे बाद आपके पास बुकिंग आ रही है। मैंने कहा सर देखो 1 घंटे बाद भी आएगी, अभी 10 मिनट बाद फिर आएगी, फिर 10 मिनट बाद आएगी, तो आपको मैं मतलब वो मेरी बात सुनना नहीं चाह रहा। मैंने उनको सीधी सीधी बात बोली, सर आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, उसके बाद आप बोलोगे तो मैं कैंसिल भी कर दूंगा। मैं कहा जी जो राइड आती है, जब ड्राइवर अपनी साइड से कैंसिल करेगा तो वो ड्राइवर
की ड्यूटी किसी और ड्राइवर के पास चली जाती है, तो इसीलिए जो पहले ड्राइवर ने बुक करी थी उसने कैंसिल करी, तो मेरे पास आप आइए, तो मैं आपकी लोकेशन पे खड़ा हूँ, अब मैं कैंसिल कर दूंगा फिर आपके पास आएगी। मैंने कहा ऐसे आप पूरे दिन में आप 10-10 मिनट में कॉल रिसीव करोगे ऊबर ड्राइवर की। तो कहता है इसका क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब यही है सर, आप अपने फ़ोन से अपनी साइट से कैंसिल करो, ठीक है, तब आप कैंसिल करोगे तभी आपकी ये बुकिंग्स रुकेगी, अदरवाइज बुकिंग आती रहेगी आपका। फिर वो समझ गया, उसने तुरंत कैंसिल कर दी। तो इससे क्या हुआ कि राइडर की जो गलती थी भाई, अब इसमें दूसरे ड्राइवर की तो कोई गलती नहीं है, वो क्यों अपनी साइड से कैंसिल करेगा तो उसकी रेटिंग डाउन होती है फिर कैंसिल करने पे। तो आजकल क्या है कि सेम वही चीज़ है अब ऊबर में भी मतलब वो होने लगी है। तो इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर 4 किलोमीटर तक की 5 किलोमीटर की अगर लंबी भी ट्रिप है दोस्तों, चाहे ऊबर में हो, तो आप कॉल करके कस्टमर से बात करो, क्योंकि 5-5 किलोमीटर आप जाओगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ से। अब मैं गुड़गांव में अभी दोबारा गया था, गुड़गांव साइड, तो मैं इधर था आपका सेक्टर 23 की तरफ में, तो वहाँ से मेरे पास बुकिंग आई ऊबर में 3.2 सर्च अच्छा खासा लग गया था, तो मैंने द्वारका की लोकेशन डाल दी और 3.0 में पिकअप आ गया। तो 4.5 किलोमीटर का पिकअप था दोस्तों, जाना द्वारका सेक्टर 22 था। तो मैंने मैडम को फ़ोन किया, मैंने कहा जी बुकिंग आई है आपकी? तो मैडम बोलती है कि हाँ जी भैया आइए। मैंने कहा दूर लोकेशन बता रहा है, कह रही भैया हाँ दूर तो बता रहा है बट आप आ जाओ, मेरे को जाना है अर्जेंटली। तो मैंने कहा बिल कितना बता रहा है? तो मेरे को बताते 405 रुपये बता रहा है। तो मैंने सोचा यार 8 किलोमीटर की राइड है, 4.5 किलोमीटर जाऊंगा, टोटल 13 किलोमीटर में भी अगर मेरे को कट पिट के 350 रुपये मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो आप वेट करो। 7 मिनट में मैं उनकी लोकेशन पे पहुंचा और जब ट्रिप एंड करी दोस्तों द्वारका सेक्टर 22 में, टोटल बिल आप मानोगे 522 रुपये का बना था। 3.0 के सर्च में थी राइड, तो उसमें मेरे को 279 ऐसे कुछ मिल गए थे, 100 रुपये टोल मिल गए, तो मतलब समथिंग 400 समथिंग की राइड मिल गई थी। 400 मतलब 350 तक की मिल गए 8 किलोमीटर में। तो मैं फटाफट लिया है। तो अब जब भी आपके पास लंबी ट्रिप आए तो उसको कॉल करके पूछ लो, तो फिर ऐसा ना हो कि आप इतनी दूर जा रहे हो उसके बाद फिर मतलब आपको दिक्कत हो। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:15 बज चुके हैं आपसे बात करते हुए। तो आज का काम मैं बताया, इसका काम दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी हुआ है 1166 रुपये का मेरा ऊबर का काम है आज का, जिसमें 200 रुपये का टोल मिला है मेरे को, 100 रुपये मतलब हरियाणा जाने का और एक वापसी आने का MCD का, तो 200 रुपये ये लगाएंगे तो 1366 रुपये का काम है। प्लस 700 रुपये के मैंने इन ड्राइवर में काम किया है, वो भी आप देख लीजिए। 580 दिखा रहा था, 100 रुपये MCD उसमें भी ले लिया, तो 700 रुपये वहाँ से ले लिए, तो 1300 प्लस 700 रुपये आपका 2000 का काम आज का नेट है, मतलब नेट नहीं है, 2000 का काम हुआ है। जिसमें जो CNG मेरे पास पड़ी थी दोस्तों 150 रुपये तक की पहले की थी और 341 की आप साइड में देख सकते हैं, ये मैंने सुबह डलवाई थी। तो CNG टोटल जो खर्च हुई है वो 500 रुपये की आप इसमें मान सकते हैं। 500 रुपये की आज भी खर्च हुई है, काम वही 2000 तक का हो गया है। 2000 का इसलिए हुआ है क्योंकि आज AC नहीं चला है, इस वजह से थोड़ी सी एवरेज अच्छी आ गई तो काम हो जाता है। नहीं तो अगर AC चलता है तो यही काम फिर मतलब 1500 का होता है, जिसमें CNG वो हो जाती है। तो 2000 के काम में हम निकालेंगे 500 रुपये के CNG के, और जो नेट काम हुआ है वो आज का 1500 रुपये का हुआ है दोस्तों। और ठीक है, सुबह मैं 8:30 निकला था और अभी 6 बज रहे हैं, तो 8:30 से मतलब आप 10 घंटे मान के चलिए, 10 घंटे में ये काम मेरा पूरा हो गया है। और बारिश के टाइम में आपको पता है हाईवे वगैरह पर जाम से बचने के लिए मैं फटाफट अपने घर की लोकेशन पे आ चुका हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो आज की आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मुझे एक बार कमेंट्स भी करना दोस्तों कि CNG के प्राइस आज ही बढ़े हैं, मतलब सुबह बढ़े हैं या शाम के टाइम बढ़े हैं या दिन में बढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे और भाइयों के पास पहुँचेगी, उन भाइयों के पास पहुँचेगी जिनको जो जानना चाहते हैं ओला उबर में काम कैसा है। तो हर एक टाइप की मैंने वीडियो बना रखी है। सपोज ओला में काम कितना है, अर्टिगा में काम कितना है, वैगनआर गाड़ी में काम कितना है, डिज़ायर में कितना है, सारी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखी है दोस्तों। और अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप जोड़ सकते हैं। और कमेंट्स करके आप अपनी समस्याएं कुछ भी मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थोड़ा लेट करता हूँ क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों गाड़ी चलाता हूँ तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहाँ एंड करता हूँ, मिलते हैं कल है संडे, और कल अगर मैं काम पर गया तो ब्लॉग ज़रूर आएगा, नहीं तो फिर मंडे को आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे, टिल देन बाय।